अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से आप सबको खुशामदीद। बिल आखिर वो वक्त आ गया जब मैं आपको कोड उस्मान के ऑफिशियल ट्रेलर यानी कि ATV के प्रमोशनल ट्रेलर के बारे में बरसन अल-मुमताज़ की तरफ से दी गई कन्फर्म खबर से आगाह करने वाला हूँ। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोड उस्मान ड्रामा सीरीज़ का कोई भी सीज़न शुरू होने से पहले इस तरह का एक ऑफिशियल प्रोमो शेयर किया जाता है ATV की जानिब से, और इसे प्रमोशनल ट्रेलर भी कहा जाता है। और जैसे ही इस तरह का ट्रेलर जारी किया जाता है तो मतलब कि अब नया सीज़न या नया ड्रामा आ चुका है। मद्दाहों का इंतज़ार ख़त्म हो जाता है और हर कोई स्क्रीन पर वापस आ जाता है, और फिर से मद्दाहों के दिलों में वो जज्बात जाग उठते हैं और हर हफ्ते नई किस्त का इंतज़ार होता है। बहरहाल वक्त आ चुका है और अब कोड उस्मान ड्रामा सीरीज़ का नया सीज़न दूर नहीं रहा। मुझे मालूम था कि ट्रेलर बहुत जल्द आएगा, लेकिन नाज़रीन किराम, मैंने आपको ATV के ट्रेलर के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं चाहता था कि जब तक बरसन अल-मुमताज़ इस बारे में कोई ऑफिशियल न्यूज़ ब्रेक नहीं करती तब तक आपको इस बारे में कोई भी खबर ना दी जाए। तो कल से बरसन अल-मुमताज़ ने ये खबर दे दी है कि ATV की जानिब से रिलीज़ किए जाने वाले 6 ड्रामा सीरीज़ के ऑफिशियल ट्रेलर, प्रमोशनल ट्रेलर आने वाले सिर्फ चंद ही दिनों में रिलीज़ कर दिए जाएंगे, और उसने डेट भी बताई है कि फ़लाँ तारीख को इन नए ड्रामा सीरीज़ के प्रमोशनल ट्रेलर जारी कर दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि इस लिस्ट में कोड उस्मान का नया सीज़न भी शामिल है। बहरहाल जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हलीमा और फातिमा खातून के किरदार के लिए मेमन मुज़दाक इन दो नई एक्ट्रेस से बातचीत कर रहे हैं, तो एक बात मैं आपको बताना भूल गया था कि फातिमा खातून के लिए जिस अदाकारा का इंतखाब किया जा रहा है, हकीकत में इस अदाकारा का ताल्लुक़ मराकश से है। लेकिन सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि तुर्की ज़बान ये अच्छे से बोल लेती है और तुर्की के पहले भी कई ड्रामा सीरीज़ में ये काम कर चुकी है। इसके साथ ही पिछली वीडियो में ये भी बात हो चुकी है कि पिछले सीज़न के कौन कौन से पुराने किरदार नए सीज़न में जारी रहेंगे वगैरह वगैरह। ये सारी मालूमात आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। बहरहाल इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ATV के पहले ट्रेलर के बारे में, और इसके साथ ही आपको ये भी बताया जाएगा कि कोड उस्मान का नया सीज़न कितने हफ्तों की दूरी पर है। नाज़रीन किराम, यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि कोड उस्मान का नया सीज़न, या फिर युक्सलिश ओरहान का नया सीज़न, या फिर सुल्तान ओरहान का नया सीज़न। तो पिछली वीडियो में मैं ये बात कंफर्म कर चुका हूँ कि बरसन अल-मुमताज़ के मुताबिक नई सीरीज़ का नाम ना तो कोड उस्मान के नाम पर होगा, ना तो कोड ओरहान के नाम पर होगा, ना ही युक्सलिश ओरहान के नाम पर होगा, बल्कि नई सीरीज़ का नाम बरसन अल-मुमताज़ के मुताबिक सुल्तान ओरहान के नाम पर होगा। और वैसे भी नए सीज़न के नाम को जिस नाम से भी पुकारा जाए, चाहे कोड उस्मान के नाम से, चाहे कोड ओरहान के नाम से, या फिर युक्सलिश ओरहान के नाम से, या फिर सुल्तान ओरहान के नाम से, उसमें दिखाया वही जाएगा जो हम सुन रहे हैं, जो हमें खबरें मिली हैं। मतलब कि ओरहान गाजी का दौर ही दिखाया जाएगा, चाहे तो ड्रामा सीरीज़ का नाम कोड उस्मान हो या फिर युक्सलिश ओरहान हो। हम नए सीज़न में ओरहान गाजी का उरूज देखेंगे, लेकिन साथ ही उस्मान गाजी की बहुत पावरफुल खिदमत देखेंगे जब वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में होंगे। तो बहरहाल इस टेंशन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि ड्रामा सीरीज़ का नाम क्या होगा। अब पता नहीं मुज़दाक टाइटल में क्या लिखता है, कोड उस्मान लिखता है, कोड ओरहान लिखता है, युक्सलिश ओरहान लिखता है, या फिर सुल्तान ओरहान लिखता है। लेबल जो भी लगाया जाए अंदर से वही निकलेगा जो नज़र आ रहा है, मतलब कि ओरहान गाजी का दौर ही नए सीज़न में दिखाया जाएगा। बहरहाल नाज़रीन किराम, अब अगर बात करते हैं ATV के ट्रेलर के बारे में, तो बरसन अल-मुमताज़ के मुताबिक ATV अपने नए नशरियाती सीज़न का आगाज़ बड़े धूमधाम से, बड़े शानदार अंदाज में करने जा रहा है। इसके धमाकेदार प्रमोशनल ट्रेलर 4 दिन तक जारी रहेंगे, और बरसन अल-मुमताज़ के मुताबिक 25, 26, 27 और 28 अगस्त तक इन प्रमोशनल ट्रेलर की शूटिंग होगी और ये रिलीज़ कर दिए जाएंगे। बहरहाल ATV के बाकी ड्रामा सीरीज़ से हमारा कोई लेन देन नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। हमने बात करनी है सुल्तान ओरहान के बारे में। तो नाज़रीन किराम, ATV के प्रमोशनल ट्रेलर के इन 4 दिनों में से किसी एक दिन ओरहान सीरीज़ का ट्रेलर भी जारी कर दिया जाएगा। मतलब कि 25 नहीं तो 26, 26 नहीं तो 27, 27 नहीं तो 28 अगस्त को ओरहान सीरीज़ का ATV की जानिब से पहला प्रमोशनल ट्रेलर जारी कर दिया जाएगा। और इस ट्रेलर में आप लोग नए ओरहान गाजी के साथ नई नीलुफर खातून को भी देखेंगे, और नीलुफर खातून के लिए जिस अदाकारा का इंतखाब किया जा चुका है, मैं आपको बता चुका हूँ कि अलीना बोस से बातचीत जारी है, और ये बातचीत आखिरी लम्हात में पहुँच चुकी है। मतलब कि अलीना बोस स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं और अब उसने फैसला करना है कि इस ड्रामा सीरीज़ में काम करना है या नहीं। बरसन अल-मुमताज़ के मुताबिक बहुत जल्द अलीना बोस इसके लिए हाँ कर देगी। बहरहाल सिर्फ इन 3 से 4 दिनों के अंदर नीलुफर खातून का किरदार कन्फर्म हो जाएगा, और जिस अदाकारा को भी नई नीलुफर बनाया जाएगा तो इस ऑफिशियल ट्रेलर में वो भी मार्जिया जोगलो के साथ होगी। इसके साथ ही आप लोग इस ऑफिशियल ट्रेलर में
गोंशा खातून और फ़ारूक अरान यानी कि अलाउद्दीन बे को देख पाएंगे। और नए सीज़न के नए उस्मान गाजी यानी कि जहां ओनाल और नई मलहन खातून यानी कि बानो यल्द्रेमलर, तो इन दोनों के बारे में भी कभी इम्कान है कि ये दोनों भी इस ऑफिशियल ट्रेलर का हिस्सा होंगे। बहरहाल मेरे ख्याल के मुताबिक 25 या 26 तारीख को ओरहान सीरीज़ का पहला ऑफिशियल ट्रेलर जारी कर दिया जाएगा, और अगर ताख़ीर हुई तो 27 या 28 तारीख तो कन्फर्म है। और इस ट्रेलर के आने के बाद सितंबर के पहले हफ्ते रिहर्सल मीटिंग होगी और पहले ही हफ्ते शूटिंग का आगाज़ भी हो जाएगा। और अगर बात करते हैं उस बड़े ट्रेलर की जिसका हम ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो नाज़रीन किराम सितंबर के तीसरे हफ्ते यानी कि 15 सितंबर के बाद ये ट्रेलर जारी कर दिया जाएगा। और वैसे इस दफ़ा पिछले तमाम सीज़न से ये सीज़न जल्दी रिलीज़ किया जाएगा और यकीनन सितंबर के आखिरी हफ्ते या फिर अक्टूबर के पहले हफ्ते इस ड्रामा सीरीज़ का पहला एपिसोड हम ATV चैनल पर देख पाएंगे। तो बस अब नया सीज़न सिर्फ चंद हफ्तों की दूरी पर है, मतलब कि नाज़रीन किराम हमने 3 महीने इंतज़ार कर लिया। अब ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद सिर्फ 1 माह बाकी है। 1 माह के बाद इंशाअल्लाह हम फिर से कोड उस्मान ड्रामा सीरीज़ के नए सीज़न को नई शान शौकत के साथ देखेंगे। और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि अब जबकि बुराक उज़्ज़वत इस ड्रामा सीरीज़ में शामिल नहीं है और उसकी तौर भी इस ड्रामा सीरीज़ को अलविदा कह चुकी है, तो अब ड्रामा सीरीज़ देखने का क्या मज़ा होगा। और बहुत सारे लोग इस बारे में बुज़दाक को गालियों से नवाज रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम इस बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, और मेरे ख्याल के मुताबिक तो महमूद बुज़दाक ने जो कुछ भी किया है अच्छा किया है, क्योंकि कोड उस्मान ड्रामा सीरीज़ अब अपने आखिरी लम्हात पर पहुंच चुका था। रेटिंग 5 से भी नीचे आ चुकी थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि बुराक उज़्ज़वत खुद भी इस ड्रामा सीरीज़ में काम करके थक गए थे। नाज़रीन किराम किसी भी ड्रामा सीरीज़ में 6 साल के अरसे तक एक ही किरदार निभाना, ये तो उसके तौर और बुराक उज़्ज़वत का कमाल है कि उन्होंने इतना अरसा एक ही ड्रामा सीरीज़ में काम किया और क्या ही बाकमाल अदाकारी की। और अब अगर 6 साल के अरसे के बाद वो इस ड्रामा सीरीज़ से जा चुके हैं या फिर प्रोड्यूसर ने वो ड्रामा सीरीज़ वहीं पर बंद करने का फैसला कर लिया है, तो इस मामले में ना तो प्रोड्यूसर को बुरा भला कहना चाहिए और ना ही ड्रामा सीरीज़ छोड़ने वाले अदाकारों को। और वैसे नाज़रीन किराम बहुत सारे लोगों को बुराक उज़्ज़वत पर यह एतराज़ था कि उसने दाढ़ी और मूछें कटवा दी और वो बिल्कुल अजीब किस्म का इंसान लग रहा है। बहुत सारे लोगों ने इस बारे में इस पर बहुत ज़्यादा कीचड़ उछाली। तो नाज़रीन किराम वो अदाकार हैं, गलती तो हमारी है कि हम उसी को ही हकीकी उस्मान गाजी समझ बैठे, और जब हमने उसकी रियल लाइफ देखी तो हमें पता चला कि उस्मान गाजी कहाँ, ड्रामा सीरीज़ की लाइफ कहाँ और उसकी रियल लाइफ कहाँ। और वैसे एक बात मैं यहाँ पर करना चाहूँगा कि जिस तरह बुराक उज़्ज़वत आपको अपनी पर्सनल लाइफ में ऊपर से नज़र आते हैं, हकीकत में वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। अपने दिल के लिहाज से मेरे ख्याल के मुताबिक वो बहुत अच्छे हैं, और शुक्र है कि बुराक उज़्ज़वत को भी अब ये एहसास हो चुका है कि मुझे दाढ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है और दाढ़ी के बगैर मैं बिल्कुल बेकार सा महसूस होता हूँ। तो इसीलिए उसने अब दोबारा से दाढ़ी बढ़ाना शुरू कर दी है, और उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मतलब कि इंस्टाग्राम पर ये नई तस्वीर देखने को मिली है, जिससे वाज़ेह होता है कि वो दोबारा से दाढ़ी बढ़ा रहे हैं और अपने पुराने अंदाज में वापस लौट रहे हैं। बहरहाल आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग नई हलीमा, नई फातिमा और पुराने अदाकारों की नए सीज़न वापसी के मुतल्लिक नहीं जानते, तो हमारी कल वाली ये वीडियो ज़रूर देखिएगा।